क्या हो अगर भविष्य एक प्राचीन ग्रंथ में पहले से लिखा हो। आज बात करते हैं मालिका की भविष्यवाणियों की। तो ये ग्रंथ, जिसे मालिका कहते हैं, कुछ बहुत बड़ी घटनाओं की बात करता है और ये बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। इसकी शुरुआत होगी 2025 में आसमान से मिलने वाले संकेतों से। सिर्फ 15 दिन में 2 ग्रहण। और ये कोई आम खगोलीय घटना नहीं है। मालिका के हिसाब से ये आने वाली उथल पुथल का संकेत है। तो ये भविष्यवाणियां आती कहां से हैं? ये हैं मालिका वचन, सदियों पहले ताड़ के पत्तों पर लिखी गईं। और इसके केंद्र में है एक बहुत बड़ी विनाशकारी जंग की भविष्यवाणी। साल 2026 में मालिका में एक साफ चेतावनी है। चीन पर भरोसा नहीं करना, एक बड़े धोखे की बात कही गई है। बात सिर्फ 2 देशों की नहीं है। मालिका के मुताबिक दुनिया के सारे समीकरण बदल जाएंगे। और भविष्यवाणी के मुताबिक पहला हमला भारत के बड़े शहरों के दिल पर होगा। लेकिन युद्ध से पहले भी देश के अंदर ही बड़ी मुश्किलें खड़ी होंगी, आर्थिक और आंतरिक दोनों। इस आर्थिक संकट को बहुत काव्यात्मक ढंग से बताया गया है। लक्ष्मी देश छोड़कर चली जाएंगी और इसके कुछ साफ संकेत भी बताए गए हैं जो इस भविष्यवाणी के सच होने का इशारा करेंगे। मालिका इस संकट को उस $63 ट्रिलियन की संपत्ति से भी जोड़ती है जो कभी लूटी गई थी। इस भारी विनाश के बीच मालिका कहती है, सब लोग एक साथ ऊपर की ओर देखेंगे। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। लोग कल की अवतार से बचाने की गुहार लगाएंगे। तो सवाल यह है कि क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? हाँ, मालिका में इसका उपाय भी बताया गया है। इसकी शुरुआत होती है कुछ बुनियादी सिद्धांतों से, अपने आचरण को शुद्ध रखने से, और फिर सुरक्षा के लिए 3 खास आध्यात्मिक उपाय करने को कहा गया है। देखिए, यहाँ ग्रहण का जिक्र फिर से आता है, पर इस बार खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह। और इस बड़ी उथल पुथल के बाद मालिका एक नए स्वर्ण युग यानी सत्य युग की भविष्यवाणी करती है। भारत की पहचान भी बदलेगी। सोने की चिड़िया से सोने का शेर, मतलब संपन्नता से शक्ति की ओर। और आखिर में मालिका का संदेश एकदम साफ है, असली सुरक्षा सिर्फ ईश्वर की शरण में है। तो इसे क्या समझा जाए, भविष्य का नक्शा या फिर आस्था को मजबूत करने का एक संदेश?